के मल्हनी उपचुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि यहाँ कर रही है कि यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी को हराया जाए। यहाँ पर 4 बार विधायक रहे और मंत्री रहे, 2 बार मंत्री रहे शैलेंद्र यादव ललई हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की। सर, क्या तैयारी है आप लोगों की कि जो भारतीय जनता पार्टी और कहा जा रहा है कि यहाँ के जो अफसर हैं वह एक नई रणनीति के तहत उतर रहे हैं और 25 तारीख को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे तो उनका भी एक कहना था कि मल्हनी सीट हमें चाहिए। आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव में रणनीति किसी से नहीं बताई जाती। हम अपनी रणनीति आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर कर रहे हैं, मल्हनी का चुनाव हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे स्थान पर रहेगी। योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मैं गोरखपुर लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूं। योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए नूरपुर, बिजनौर जिले के नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में मैं अपनी पार्टी के प्रभारी के रूप में काम कर चुका हूं और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अम्बेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पार्टी का चुनाव प्रभारी रहा हूं। योगी जी जितना अपने प्रशासन के जरिए या भारतीय जनता पार्टी सरकार और सत्ता का सहारा लेकर के जितना अनैतिक काम चुनाव में करना चाहती है वो सब मैं जानता हूं। हमारे कार्यकर्ता उनके किसी भी अनैतिक कार्य को सफल नहीं होने देंगे। अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे, अपने मतदाताओं के भरोसे उनके प्रशासन के अनैतिक काम को रोक कर हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, आप रणनीति मत बताइए, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव में? 4 सालों के अंदर, अभी की 4 साल से कम समय हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन ये सरकार 4 बजट प्रस्तुत कर चुकी है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इनको, योगी जी की सरकार को सिर्फ 1 बजट प्रस्तुत करना और बाकी है। इन 4 बजट के प्रस्तुत करने के बाद विकास के नाम पर ये शून्य हैं, सरकारी नौकरियां देने के नाम पर ये शून्य हैं, किसानों के, गरीबों के, बेरोजगारों के, बुनकरों के जो उत्थान के लिए काम करना चाहिए उसके मामले में शून्य है। इन्होंने कहीं कुछ काम नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं किया। महामारी फैली हुई है, तमाम अस्पतालों का उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि योगी जी बता दें, इन 4 सालों में एक अस्पताल है जो इन्होंने बनाकर जिसका उद्घाटन किया हो? अब तक जितने अस्पतालों का इन्होंने उद्घाटन किया, सब माननीय अखिलेश जी की सरकार के बनाए हुए अस्पतालों का उद्घाटन किया है। जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के ज़माने में बन रहा था, 75-80% बन चुका है, 20% बनना बाकी था। जब से सरकार आई है काम ठप हो गया। अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता, हमारी सरकार दोबारा बन गई होती तो 1 साल के अंदर में मेडिकल कॉलेज चला दिए होते। 4 साल हो गया मेडिकल कॉलेज जहाँ के तहाँ ठप पड़ा है। अगर आज मेडिकल कॉलेज बन गया होता, इस महामारी में कोविड-19 के मरीजों के यहाँ इलाज होता कि ना होता, उनकी जांच यहाँ होती कि ना होती। हमारी सरकार के रहते ये मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। इसी जिले में देश की आज़ादी के बाद से अब तक 400 का कोई सब स्टेशन नहीं था। यहाँ बिजली सारनाथ से आती है या आजमगढ़ से आती थी या सुल्तानपुर से आती थी, मुख्यतः सारनाथ से आती थी। और जब लोड बढ़ जाता था तो बिजली यहाँ की रोक दी जाती थी। मैं माननीय अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, जब मैं बिजली मंत्री था, तो जौनपुर में 400 के सब स्टेशन के लिए पैसा दिया। काम आज चल रहा है। आपके मछली शहर में कटाहित खास गांव है जहां पर काम चल रहा है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया। हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रदेशों के और जिलों को आप छोड़ दीजिए, जौनपुर जिले में कोई इस स्तर का काम किया हो तो बताइए। हाँ, कुछ भारत सरकार की योजनाओं को योगी जी अपनी योजना बताते हैं। भाई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये तो भारत सरकार की योजना है। इसको आप क्यों अपना बताते हैं? योगी जी आप बताइए, आपने क्या किया वो बता दें। ये बिजली कर्मचारियों का जो 3 महीने एक तरीके से बवाल थमा है, क्या मानते हैं कि उपचुनाव की वजह से किया गया है क्या? देखिए, ये सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, आरक्षण लागू करना नहीं चाहती, पिछड़े दलितों के साथ अन्याय करती है। इसीलिए जहाँ जहाँ सरकारी नौकरियाँ दी जा सकती हैं उन सारे संस्थानों के एक एक करके ये बेचने का काम कर रही है ताकि नौकरियां समाप्त हो जाएं।
जब नौकरियां समाप्त हो जाएंगी तो देना नहीं पड़ेगा, पिछड़े और दलित के बच्चों के अधिकार खत्म हो जाएंगे जो संविधान में मिला है, इसीलिए वो बेचने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी निजीकरण के खिलाफ है। डॉक्टर लोहिया जी मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिमायती थे और इसलिए उनका मानना था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जब देश में रहेगी, मिश्रित रूप से सरकारी उपक्रम भी इस देश में रहेंगे तो निजी उपक्रम भी नियंत्रण में रहेंगे। जब सारे सरकारी उपक्रम खत्म हो जाएंगे तो निजी उपक्रम मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए हम लोग, जिन लोगों ने किसान बिल लाया इसका हम विरोध कर रहे हैं, जो श्रमिक बिल उन्होंने लाया उसका हम विरोध कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश और देश में जो निजीकरण कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये बताइए, किसान बिल को लेकर के आप लोग सदन से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बिल पास हो गया। अब किसानों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? भाई किसी ज़माने में हिटलर भी ऐसे जर्मनी में किया करते थे। हिटलर का ज़माना गया कि नहीं गया? और जब हमें मौका मिलेगा तो तानाशाहीपूर्ण रवैये अपनाकर राज्यसभा के अंदर जिस तरह विपक्ष के सांसद कहते रहे वोटिंग कराइए, सरकार ने वोटिंग नहीं कराई, विधानसभा को सभापति ने, इन लोगों ने बिल पास कर लिया। जब हमें मौका मिलेगा इनके बिल को हम निरस्त कर देने का काम करेंगे, और जब तक मौका नहीं मिलेगा सड़क से संसद तक, विधानसभा तक इनका विरोध करेंगे। एक आखिरी सवाल है शैलेंद्र जी, आपने इतनी नाकामियां भाजपा की गिनाई, के सरकार की गिनाई, अगर इतनी नाकामियां हैं तो उपचुनाव हो रहा है, आपकी पार्टी पोस्टर क्यों नहीं लगवा देती उन विधानसभा क्षेत्रों में कि ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार की नाकामी है? ये कहाँ चूक रहे हैं आप लोग? अरे भाई, ये हम विधानसभा के अंदर कह रहे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं। आपने लोकसभा में हमारे नेताओं के भाषण को सुना? विधानसभा में हमारे नेताओं के भाषण को सुना? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रोज जो प्रेस विज्ञप्ति है, जो ट्वीट है, जो उनकी बातें आप सुन रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इनकी नाकामियाँ हम रोज़ बता रहे हैं और जनता नाकामियों को समझ रही है। आपने देखा उपचुनाव अभी पिछले दिनों 11 उपचुनाव हुए थे, 6-7 महीना पहले। हमने 3 सीटें जीती, 2 सीटें हम जीतते रह गए। ये जगह हमारा सिंबल नहीं पहुंचा था, जबकि इनके मुख्यमंत्री हर क्षेत्रों में 2-2 बार गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं नहीं गए थे। इसके बावजूद 3 सीटें हमने जीती, 2 सीटें बिल्कुल जीतते थोड़ी मार्जिन से हम रह गए थे। जबकि आमतौर पर माना जाता है उपचुनाव में सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है, प्रशासन का सहारा लेती है, जैसा जौनपुर में लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इतना सजग हैं कि इनको कोई अनैतिक काम नहीं करने देंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको। तो देखिए, शैलेंद्र जी का कहना है कि यहाँ पर जो मशीनरी एक बैठाई जा रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए, वह नहीं होने देंगे। किसानों के मुद्दे पर, निजीकरण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक घेरती रही है, केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के, जो मल्हनी की सीट है या समाजवादी पार्टी की बड़ी सीट है, जिस पर कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, पहले कभी एक समय था जब एक बार जीत गई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा है कि हमें किसी भी हालत में मल्हनी सीट चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री का एक हठ और समाजवादी पार्टी जो एक तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव कराना चाहती है, प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है। अगर समाजवादी पार्टी इस सीट जीतती है तो अपने आप में यह उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पार्श्वनाथ जी यहाँ पर लंबे समय से जीतते रहे हैं, अच्छी मार्जिन से जीतते रहे हैं, और यह एक तरीके से अपने आप में इतिहास भी होगा कि समाजवादी पार्टी की वाकई में यह पैतृक सीट है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्णमोहन।